नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सरसों तेल निकालने वालों ने खटखटाया निर्मला सीतारमण का दरवाजा, चाहिए नई सहूलियत। बारिश से हजारों क्विंटल लाल मिर्च हुई खराब, किसानों और व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। पैन एशिया फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम का 16वां संस्करण हुआ आयोजित, किसानों के लिए खुशखबरी, ड्रोन खरीदने पर 100% तक की सब्सिडी दे रही सरकार। कृषि जागरण द्वारा आयोजित की गई प्रगतिशील किसान सभा, जहां टैफे ने किया अपने उत्पादों का प्रदर्शन। बटन मशरूम के उत्पादन पर भूसे की शॉर्टेज का पड़ेगा असर, रॉ मटेरियल होगा महंगा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनसे खाद्य तेल और तिलहनों पर वर्तमान में लागू स्टॉक सीमा हटाने का वायदा बाजार को फिर से शुरू करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव अनिल चतर के साथ सुरेश नागपाल और हेमंत गोयल शामिल रहे। चतर ने कहा कि खाद्य तेलों के भाव 4 महीने में 40 से 45% घटकर कोरोना महामारी के पहले स्तर पर पहुंच गया है। अब परिमाण स्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर खाद्य तेल उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए स्टॉक लिमिट हटाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में हो रही बेमौसम बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश की वापसी ने कोहराम मचा कर रखा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश ने किसानों को अलग अलग तरह से प्रभावित किया है। अब ऐसे में किसानों का कहना है कि इस बारिश ने किसानों की बर्बादी की कसर पूरी कर दी है। नंदुरबार जिले में हो रही तेज बारिश से हुए नुकसान के चलते किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा व्यापारियों द्वारा खरीदी गई लाल मिर्च भी खराब हो रही है। सूखने के लिए रखी गई मिर्च पर बारिश का पानी लगने से लाल मिर्च काली पड़ गई है। कृषि जागरण के संस्थापक और प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक पैन एशिया फार्मर्स एक्सचेंज प्रोग्राम या एफएक्स प्रोग्राम के 16वें संस्करण में भाग लेने वाले सम्मानित प्रतिभागियों में से एक हैं, जो 10 अक्टूबर से फिलीपींस में चल रहा है और 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि मिस्टर डोमिनिक ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही ये कृषि संयंत्र जैव प्रौद्योगिकी पर ज्ञान साझा करने और आदान प्रदान करने का एक प्रमुख मंच है, जिसका उद्देश्य बायोटेक फसलों के बारे में किसान नेताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, मीडिया, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के ज्ञान को बढ़ाना है। हितधारकों के साथ विभिन्न संवादात्मक बैठकों, बायोटेक फार्मों के दौरे पर प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से यहाँ सीखने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन खरीदने के लिए 40 से 100% तक का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने के लिए 100% यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं कृषक उत्पादक संगठनों को खरीद पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है और इसी के साथ कृषि से स्नातक युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और महिला किसानों को ड्रोन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। कृषि जागरण द्वारा हरियाणा के करनाल स्थित ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के लिए प्रगतिशील किसान सभा आयोजित की गई है, जहां टैफे ने किसानों के सामने अपने नए उत्पादों का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड चेन्नई, भारत में स्थित एक भारतीय कृषि मशीनरी निर्माता कंपनी है और साथ ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता और मात्रा के हिसाब से भारत में दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। मशरूम की खेती का हब कहे जाने वाले सहारनपुर में कच्चे माल की कीमतों में इजाफा होने के बाद वहां पर बटन मशरूम की खेती के उत्पादन में 15% तक कमी आ सकती है। दरअसल सहारनपुर में हर साल करीब 300 टन मशरूम का उत्पादन होता है, जिसमें बटन, डिगरी और मिल्की मशरूम की खेती प्रमुखता से की जाती है। लेकिन इस साल बटन मशरूम की खेती के लिए खाद बनाने में गेहूं का भूसा, चोकर, जिप्सम, यूरिया, पोटाश, फास्फोरस और कैल्शियम जैसी उपयोग होने वाली चीजों की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरें कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज कृषि जागरण की टीम द्वारा FTJ के अंतर्गत एक ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 22 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि जागरण का प्रयास है कि इसी तरह से हर स्टेट से नए नए फार्मर से जुड़ें और उन्हें जागरूक करें।
तो वहीं देश के कई राज्यों में इन दिनों जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में दिल्ली से उत्तराखंड तक और दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक भारी बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। देश के तमाम राज्य इन दिनों आसमानी आफत झेल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। यूपी में बारिश के मद्देनजर कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सघन खेती के लिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, नंबर 2 कम वर्षा वाला क्षेत्र, नंबर 3 सिंचित और नंबर 4 असिंचित। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।